आपकी अपील तो ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा टाइम बार्ड हो चुकी है, उसके बाद भी आपकी स्नेल स्पीड पे क्यों काम चल रहा है? सर ओआईसी आज जाकर के ओपिनियन के लिए चल गए सर। आज चल जाए सर या नहीं आते तो मतलब हाईकोर्ट आपको क्यों चाबी भरे तब आप काम करेंगे? आपका अपना टाइम वैल्यूएबल नहीं होगा, लेकिन हाईकोर्ट का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ये एक केस को 2 बार लिस्ट करने के लिए आपको कम से कम 1,000 रुपए खर्च करना पड़ता है हाईकोर्ट को। गवर्नमेंट मनी वेस्ट होता है और हमारा टाइम अलग। हर बार हम एक ऑर्डर शीट लिखेंगे, फिर ये टाइप करेंगे, साइन होगी, नीचे जाएगी, ये करते रहते दिन भर क्लरिकल वर्क। आपको क्यों नहीं नॉलेज? आपने इनको क्यों नहीं बताया कि ये ऐसा लेटर लिखा है? आप खड़ोगे शोइंग सिंपल इग्नोरेंस। और दूसरा, लेटर लिखने से ओपिनियन होती कि फाइल लेके जाना पड़ता है एजी ऑफिस। बट इसीलिए जिस ओआईसी से पूछा था तो ही सेड ही इज इंक्वायरिंग, नंबर आ गया इस बीच में, इसलिए देयरफॉर लोकल मैटर है मैडम, आईडी है आपका, हाईकोर्ट से 8 किलोमीटर पे भी नहीं होगा। और ये लिस्ट कल आ गई थी शाम को। अब तो नेट पे भी सारी ऑर्डर शीट अवेलेबल है, आपने इस ऑर्डर शीट का रेफरेंस भी दे रहे होंगे, नहीं दिया होगा सर। इन्फॉर्म तो कर दिया था इस ऑर्डर शीट के बारे में। होता है आपको क्यों अननेसेसरी बुलाना पड़ता है और अननेसेसरी टाइम कंज्यूम करना पड़ता है? हाउ यू आर वर्किंग? ये लेटर भेज दिया, बस हो गया, रिसीविंग आ गया, इसके बाद कुछ नहीं होना। ओपिनियन के लिए तो बैठना पड़ता होगा। बिल्कुल बैठना पड़ता है। यस मिस्टर सीएम, सर हम लोग इसमें अपील भी फाइल कर रहे हैं सर, और ओआईसी आज चले जाए। आपकी अपील तो ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा टाइम बार्ड हो चुकी है, उसके बाद भी आपकी स्नेल स्पीड पे क्यों काम चल रहा है? सर ओआईसी आज जाकर के ओपिनियन के लिए चल गए सर। आज चल जाए सर या नहीं आते तो मतलब हाईकोर्ट आपको क्यों चाबी भरे तब आप काम करेंगे? आपका अपना टाइम वैल्यूएबल नहीं होगा, लेकिन हाईकोर्ट का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ये एक केस को 2 बार लिस्ट करने के लिए आपको कम से कम 1,000 रुपए खर्च करना पड़ता है हाईकोर्ट को। गवर्नमेंट मनी वेस्ट होता है और हमारा टाइम अलग। हर बार हम एक ऑर्डर शीट लिखेंगे, फिर ये टाइप करेंगे, साइन होगी, नीचे जाएगी, ये करते रहते दिन भर क्लरिकल वर्क। यहाँ 4 उप महाधिवक्ता हैं, किसको कहिए? किसको रिसीव हुई? इसमें सील भी नहीं है महाधिवक्ता कार्यालय। तो आप बताइए किसको मिली आपने? और आपने लिखा था एडवोकेट जनरल, ये डिप्टी एजी को लिखा है, एड्रेस किया आपने। एडवोकेट जनरल ऑफिस से ओपिनियन ले रहे हैं, ये कहा था श्रीराज सक्सेना जी से। आप लोग की ओपिनियन की वैल्यू है, लेकिन बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का इसमें ऑर्डर है 52 का, इसलिए फिर एजी ऑफिस से ओपिनियन लिया। इसमें लिखा एडवोकेट जनरल, लिखा ऑफिस नहीं लिखा है। श्रीराज सक्सेना जी से बात की, एजी ऑफिस में सील लगती है, रिसीव नहीं की होगी और भेजा है ऑर्डर। इसका क्या कॉग्निजेंस लेटर? कोई रिसीव नहीं, डेट नहीं है, कुछ किसको मिली, किसके सिग्नेचर है? मतलब दिस इज आवर ऑफिस कॉपी। मतलब हाँ, ये तो इन्हीं के सिग्नेचर है, इसमें तो कोई रिसीविंग भी नहीं। Nevertheless, we are filing appeal as has been said by the CEO, and we'll file it in 1 week's time. बड़ा कैजुअल अप्रोच। आज तो लगा, आज तो बढ़ जाएगा, आज तो नहीं सर, करने का। बाकी अपील्स तो हमने सब टाइम में फाइल की है। इस अपील में ये प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ सेक्शन 52 ऑर्डर। पहले उसमें अपील होनी चाहिए, फिर बाद में। बिल्कुल सही है, उसमें अपील we'll be filing method. X2 को लगा कि कॉमन कंडीशन में 6 हफ्ते का टाइम दिया डिफेक्ट दूर कर, 4 वीक्स। फिर 1/4 में फिर लगा कॉमन कंडीशन में, फिर टाइम दिया गया डिफेक्ट दूर करने के। So this adjournment will cost you
देखिए while order dated on 14/10/2024 हाँ सर अभी तो हम बोल रहे हैं कि हम अपील फाइल करेंगे ही करेंगे. Because of that state government's order, only commissioner's order rather, we were in a fix, so therefore only appeal could not be filed. But or else, matlab, we say so that it was the first appeal which ought to have been filed. So we'll be filing within a 1 week's time. We'll definitely file. बट अभी 14/10 से अभी तक तो कुछ नहीं किया आपने. तो एक हफ्ते के अंदर फाइल कर देंगे. Within 1 week we'll file. मैम आप उस समय आपसे टाइम मांगा था, हम आपको और टाइम दे देते, लेकिन ये बार बार लिस्ट करना नहीं. रियली पेनफुल. Yes, my apologies for that, madam. And we'll be definitely filing within 1 week to your lordship. If your lordship fixes the case in any date before even vacation, we'll be with the report that the appeal is filed. Why the interim order be vacant? Well, in fact, We will vacate, right? well, 2013 का petitions है. And interim order is, well, it will be rendering the entire appeals infructuous. And furthermore, well, the Honorable Red Court has not decided our appeals. You have obtained interim order, so now No, not. you are relaxed and you will not do anything. Not at all, sir. You are Not at all. to waste the court's time. In fact, there was a board decision that an opinion be taken from the Advocate General Office. And this is what we said before your lordship on 14. And now, my lord, we nevertheless awaiting the opinion, still we'll file the appeal, my lord. This has been said by the CEO before your lordship. आपकी ओपिनियन अभी एजी ऑफिस पहुंची भी नहीं है मैडम. वेटिंग का आप फाइल लेके जाना पड़ता तब ओपिनियन बनती है. चिट्ठी लिखने से बनने लगी तो हो गया. हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी कहावत है, संदेशों खेती नहीं होती, इसलिए खुद जाना पड़ता हल लेके. बिल्कुल सही. सही, एक हफ्ते में हम फाइल कर देंगे सर. देखिए on 14/10/24 a statement was made by counsel appearing for the appellant that the IDA is going to take opinion from the Advocate General for filing writ appeal against the order passed in WP 7871 of 2013, because all the impugned orders have been passed relying on the aforesaid order. All these bunch were directed to list in the first week of December 20. Till today, no such opinion has been obtained. Here is an interim order in favor of the letter has been shown that to have written on 25th November, in which there is no endorsement by the AG office. Therefore, no serious efforts have been made to file an appeal. Thereby, deprecate the approach adopted by the IDA. Nothing but wastage of High Court's time for listing the matter again and again. 5,000 per petition cost for appeal. List in the month of January. Okay, sir. Was be deposited before the next bidder.